क्रिकेट को इंग्लिश मैन स्पोर्ट कहा जाता है, पर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय इस गेम पर राज कर रहे हैं। 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज के साथ विराट कोहली सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाले 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर आते हैं और इस लिस्ट में एक भी इंग्लिशमैन नहीं है। बिना किसी शक के विराट कोहली आज दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं और उन्हें आज किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उनकी सफलता उनके लिए बेहतर बोलती है। आज देश का बच्चा बच्चा उनके खेल से परिचित है। 10,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली सबसे तेज बैट्समैन थे। उन्होंने 205 इनिंग्स में ही ये रन बना दिए थे। वैसे तो सचिन तेंदुलकर को किसी से कंपेयर नहीं करा जा सकता, पर उन्हें भी अपने 10,000 ओडीआई रन पूरे करने में 259 मैचेस लगे थे। खैर, आप में से ज्यादातर क्रिकेट फैंस विराट कोहली के क्रिकेट रिकॉर्ड्स और बैटिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो विराट कोहली के क्रिकेट करियर से पहले के संघर्ष और सफर से परिचित हों। 5 नवंबर 1988 ये वो तारीख है जब विराट कोहली दिल्ली में सरोज कोहली और प्रेम कोहली के घर में जन्मे थे। विराट 3 बच्चों में सबसे छोटे होने के कारण सबके चहीते थे। विराट जब सिर्फ 3 साल के थे तब उनका फेवरेट टॉय कुछ और नहीं बल्कि क्रिकेट बैट ही था। वह अक्सर अपने बैट को लेकर घूमते रहते थे। जैसे जैसे विराट बड़े हुए उनका क्रिकेट की तरफ लगाव भी बढ़ने लगा। घर में या तो हर वक्त क्रिकेट की बातें या फिर घर के बाहर निकलते ही खुद क्रिकेट खेलना। विराट कोहली का दिन इसी तरह बीतता था। उनके क्रिकेट के शौक से उनके घर वाले भी काफी खुश थे, खास करके उनके पिता। वे खुद भी अक्सर विराट के साथ कभी कभी क्रिकेट खेला करते थे। जब विराट सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता ने उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट देखते हुए उनका क्रिकेट क्लब में एडमिशन करा दिया था, जहां वो क्रिकेट अच्छे कोच से सीख सकें। हर पिता की तरह प्रेम कोहली भी अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे और इसीलिए उन्होंने विराट को पश्चिम बिहार के सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट करा दिया, क्योंकि उनके पुराने स्कूल में क्रिकेट कोचिंग नहीं होती थी। अपने नए स्कूल में जाते ही विराट स्कूल की टीम की तरफ से खेलने लगे। स्कूल की टीम से खेलने की वजह से विराट अपनी कई क्लासेस मिस कर दिया करते थे, जिस वजह से अक्सर उन्हें टीचर से डांट सुनने को मिलती थी। जब उनकी एक टीचर ने उनसे एक बार पूछा कि तुम अगर ऐसे ही खेलने में अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, जिसके जवाब में विराट ने कहा कि मैं आगे चलकर सचिन तेंदुलकर की तरह इंडिया के लिए खेलूंगा। जिस बच्चे के अंदर अपने खेल को लेकर इतना आत्मविश्वास हो, वही तो आगे चलकर पूरे देश के दिलों पर राज कर सकता है। समय के साथ साथ विराट एक बेहतर क्रिकेटर बनते जा रहे थे और फिर इसी वजह से स्कूल की तरफ से खेलने के बाद वो दिल्ली की अंडर 17 टीम की तरफ से खेलने के लिए सेलेक्ट हो गए। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से कोहली को इंडिया की अंडर 19 टीम में भी सेलेक्ट कर लिया गया, जिनके साथ वो कुछ इंटरनेशनल टूर्स पर भी गए और अच्छे रन्स बनाए। एक तरफ जहां विराट का क्रिकेट करियर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ विराट की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। किराए के घर में रहने से लेकर पिता को बिजनेस में बड़े घाटे होने तक उनका परिवार दिन पे दिन परेशानियों के बेड़े से घिरता जा रहा था। दुख का बादल विराट के ऊपर तब फटा जब स्ट्रोक के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। 18 साल के विराट को इस हादसे ने पूरी तरह बदल दिया था। इत्तेफाक से इसी दिन दिल्ली और कर्नाटका का मैच भी था, जिसमें विराट कोहली भी टीम का हिस्सा थे और दुख के समुद्र में बह चुके विराट ने तय करा कि वो इस मैच को खेलने जाएंगे, क्योंकि उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा इंडिया के लिए खेले और विराट अब इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार थे। विराट की जगह कोई और होता तो शायद इन हालातों में बैट भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन विराट इस मैच को खेले और मैच में 90 रन्स भी बनाए। इस डेडिकेशन को देखकर पूरे क्रिकेट जगत ने उस 18 साल के बच्चे को सलाम करा। ये विराट कोहली के महान बनने की शुरुआत थी। इसके बाद वो 2008 में इंडिया अंडर 19 टीम के कैप्टन बनकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और इस कप को जीतने में इंडियन टीम सफल रही। जिसके बाद उसी वर्ष आईपीएल की आरसीबी टीम ने कोहली को यूथ कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी टीम में जोड़ लिया। इस सीजन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आई, पर फिर भी उन्हें सरप्राइजिंगली इंडियन टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया और उन्होंने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से विराट को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और विराट वापस इंडिया ए टीम की तरफ से खेलने लगे। यहीं पर खेलते हुए विराट की जिंदगी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल इवेंट हुआ। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच एक सीरीज खेली जा रही थी, जिसके पहले 2 मैचेस में विराट ने 2 और 1 रन बनाए, जिस वजह से अगले कुछ मैचेस के लिए उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और वो बेंच पर ही रहे।
एक मैच विराट नहीं खेले, लेकिन इसके अगले मैच में टीम के कैप्टन ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि टीम में एक और खिलाड़ी है जो रन नहीं बना पा रहा है। उस प्लेयर की जगह इस मैच में हमें विराट कोहली को एक और चांस देनी चाहिए और विराट सीरीज के चौथे मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। जिस प्लेयर की जगह विराट ने ली थी वो और कोई नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे थे, जो कि उस सीरीज में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इस मैच में जब विराट कोहली ओपनिंग करने आए, इत्तेफाक से उसी वक्त उस मैच को देखने इंडिया टीम के सिलेक्टर भी वहां पहुंचे और वो इंडियन टीम के लिए यंग खिलाड़ी की खोज में निकले हुए थे। इस मैच में विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और वो 120 रन बनाकर अपनी टीम को विक्ट्री की तरफ लेकर गए। विराट की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम में सेलेक्ट कर लिया और जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि रेस्ट इज हिस्ट्री।